आनंद जी, आपसे सवाल यही है मेरा कि इससे पहले टीएसी के गठन में इस तरह की उलझन कभी सामने नहीं आई थी। इससे प्रदेश में जनजातीय समाज का विकास प्रभावित हो रहा है। देखिए रजनी जी, बहुत अच्छा विषय इंडिया वॉइस ने उठाया है। मैं सुशांतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं, हमारी पार्टी ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं करती है, लेकिन उनके वक्तव्यों का समर्थन करती है। उन्होंने सही कहा है कि झारखंड में बहुत बड़ा घोटाला है। रजनी जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कुछ विस्तार से कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो अनुसूचित जनजातियों के लिए सुनाई नहीं पड़ रही है, जोर से बोलिए। एक गठन का आयोग करे, जिसके लिए पूरे देश में 10 राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बांटा गया है, जहां पे इस तरह के टीएसी का गठन किया गया, जिसमें से झारखंड भी एक है। ऐसा माना जाता है कि टीएसी जो है वो राज्य में मिनी असेंबली कहा जाता है आदिवासियों के लिए। बिल्कुल, हम शुरू से हम कहते आए हैं रजनी जी कि ये वर्तमान सरकार जो है ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। अगर इस सरकार को आदिवासी के प्रति थोड़ा भी प्रेम होता तो ये 2 साल, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई सुशांतो जी कह रहे हैं, विगत 2 वर्षों से लंबित पड़े मामलों को इतने भारत सरकार के फंड जाते हैं, सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे ये सरकार पता नहीं क्यों चोट करना चाह रही है। जब किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं और एक संवैधानिक पद होता है, आप उस संवैधानिक पद को भी दरकिनार राजनीति के लपेटे में ले रहे हैं। जी देखिए रजनी जी, और एक चीज बताना चाहता हूं, इन्होंने 4 जून को एक नोटिफिकेशन करते हैं, 4 जून 2021 को, और नई नियमावली बनाते हैं, और 22 जून 2021 को सीएम अध्यक्ष होते हैं और चंपाई सोरेन जी उपाध्यक्ष होते हैं और 19 लोग का ये नियुक्ति कर देते हैं। पूरे सदस्यों सहित 19 लोगों की नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद राज्यपाल और सरकार के बीच में जब ठन जाती है तो 22 दिसंबर 2021 को हमारे क्षेत्र के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे जी लोकसभा में प्रश्न करते हैं। लोकसभा में प्रश्न के दौरान भारत के जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी कानून विभाग और तमाम विभाग से राय लेने के बाद उस राज्य को निर्देश देते हैं कि संवैधानिक पद पे बने हुए राज्यपाल के अधीन ही ये नियमावली बन सकती है और उनके अधिकार को बरकरार रखा जाए। ये भारत सरकार की बात भी नहीं मानते हैं, राज्यपाल की बात भी नहीं मानते हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश में नए राज्यपाल अरे वो तो खुद अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं। जी, आप तो उनकी छोड़ ही दीजिए, सहयोगी है कांग्रेस के, वो भी हमारे इंडिया वॉइस के चैनल पर मंच पर अपील ही करते रह जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी।